Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 9th of July 2021. So दोस्तों निफ्टी फिर से एक बार अपर साइड से रेजिस्टेंस लेके जो लेवल है 15,920 वो अभी तक हम लोग उसको क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पाए और वहाँ से निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रहा है. ओके सो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम में निफ्टी बैंक निफ्टी का मूव कैसा हो सकता है, हम लोग को कैसे एक्ट करना है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. दोस्तों सबसे पहले आप ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है आप भी अपने चार्ट्स पे बना लो. ये जो ट्रेंड लाइन है वो उसका रेफरेंस कहाँ से मैं आपको समझाना चाहूँगा. तो सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे जाऊँगा. डेली चार्ट पे आप जाकर आप देख सकते हो कि पैंडेमिक के टाइम में जो लो लगा था उसके बाद कहीं ना कहीं 10,700-800 के आसपास जो लो बनाया था वहाँ का लो, प्लस ये जो लास्ट टाइम मार्केट जब गिरा था, मैं थोड़ा आपको छोटा टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूँगा. लास्ट टाइम जब मार्केट अच्छे खासे रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था तो ये एक ट्रेंड लाइन था जहाँ पर बार बार निफ्टी सपोर्ट कंटिन्यूसली ले रहा था. तो इस लाइन को रेफरेंस मानते हुए आपको ये एक ट्रेंड लाइन बनाना है अपने चार्ट्स पे. इसका इंपॉर्टेंस क्या है अब आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो हमको देखना है कि क्या इस ट्रेंड लाइन पे वो एक सपोर्ट बनाता है. यहाँ से अगर वो सपोर्ट बना के वापस रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री बन जाएगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर इसके नीचे सर्वाइव करता है देन डेफिनेटली वी कैन सी अ ब्रेक डाउन इन निफ्टी. तो देखते हैं फिर ये ट्रेंड लाइन कैसा एक्ट करता है, दैट विल सी, बट यू हैव टू ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन ऑन योर चार्ट. नाउ दोस्तों अगर आप बिगर पिक्चर देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही सबसे बड़े सपोर्ट नजर आएंगे. एक तो ये जोन है, फॉर एग्जांपल 15,680 से लेकर 15,630, ये जो 50 पॉइंट का रेंज है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है. ये जो दो सपोर्ट हैं ये एक माइनर सपोर्ट है, बट हाँ 15,530 लेवल ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है. उसके नीचे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 15,430 टू 460 का लेवल. ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखो यहाँ से ही ब्रेकआउट आया था, रीटेस्ट एंड अगेन अ रैली, देन जब वो नीचे आया तो वहाँ से ही सबसे बड़ा रिजेक्शन, प्लस ये जो प्रीवियस टाइम का जो ब्रेकआउट लेवल है वो भी वही है. तो डाउनसाइड में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 15,430 टू 460, ये आप अपने दिमाग में रखिए क्योंकि अगर आपको मार्केट में एग्रेसिवली शॉर्ट जाना है ना तो ये लेवल होना चाहिए जिसके नीचे आपको एग्रेसिवली शॉर्ट करना है. अदरवाइज़ ये जो भी लेवल्स आ रहे हैं वो एकदम साइडवेज लेवल हैं, एकदम छोटे छोटे लेवल हैं. ठीक है, ओके. दूसरा दोस्तों आपको नेकेड आई से क्या दिख रहा है, आपको नेकेड आई से ये एक रेंज दिखेगा. कौन सा रेंज? 15,680 और अपसाइड में 15,920. अभी तक कई दिनों से ऑलमोस्ट आप देख सकते हो तो 21 जून से कंटिन्यूसली हम लोग इसी रेंज में हैं और अपसाइड में ये रेंज तोड़ नहीं पा रहे हैं 15,920 का, और डाउन साइड में कहीं ना कहीं बार बार हम लोग 15,650 के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं. तो दोस्तों अब यहाँ पे ट्रेड लेना बहुत आसान है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो गैप था वो फिल हो चुका है, जो हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि 15,800 के नीचे हम लोग ये गैप फिल कर देंगे. उसने फिल किया, वहाँ से बाउंस आई बट वो सस्टेन नहीं किया. देन वी केम डाउन टू अ लोअर लेवल विच वाज 15,680, ये भी हमारा मार्क लेवल था. वहाँ पे फिलहाल बाउंस लेकर हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है. ओके दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल अभी एकदम से एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करना है, स्पेशली एट 15,630 लेवल्स, क्योंकि ये जो ब्लू स्काई कलर की जो लाइन आई है, स्काई ब्लू कलर की जो लाइन आई है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. उसका रेफरेंस मैंने बताया है कि अभी क्यों ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. तो यहाँ पे प्राइस एक्शन होने के बाद अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर जाने लगता है तो आप फिर से इसमें लॉन्ग बनाएंगे विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस. यहाँ आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, बट अब और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चैनल है, इस चैनल का जो ट्रेंड लाइन है, अपसाइड वाला ट्रेंड लाइन है, वो भी आकर यहाँ कंजंक्ट कर रहा है. तो हो सकता है यहाँ पर एक बार हम लोग बाउंस दे सकते हैं और वो बाउंस क्या अपसाइड में कन्वर्ट होगा तो आने वाला समय बताएगा. पर डेफिनेटली ये जो जोन है यहाँ पर हमको एक बार कॉशियस होना है ऑन द शॉर्ट साइड. ओके, नाउ शॉर्ट किधर करना है? 15,630 इसके नीचे सस्टेन करने लगे और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे सस्टेन करने लगे, देन यू कैन इजीली शॉर्ट. और उस केस में आपका जो टारगेट होना चाहिए, इमीडिएट टारगेट 15,600, 15,530 और
उसके बाद ये सबसे बड़ा जोन 15,430 टू 460 जोन। तो यहाँ से फिर ये सब जो टारगेट्स है ना, ये अचीव होना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बट डोंट गो अग्रेसिवली शॉर्ट टिल द टाइम ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रीच नहीं होता है, ठीक है। ना अपसाइड, अब अपसाइड में आपको कहाँ रेजिस्टेंस बार बार फेस होगा, तो ये अब ब्रेकडाउन के नीचे आया तो जब अपसाइड में जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो दोस्तों अब जब ये अपसाइड जाता है तो आप देखो 15,800 पे अगर आप वो रेजिस्टेंस ले रहा है तो आप वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। और इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वापस से 15,845 और 15,920। एग्रेसिवली लॉन्ग अगर बनाना है निफ्टी में तो 15,920 के ऊपर ही बनाना है, क्योंकि इसके बाद ही आपको जो ये मैंने कल भी एक लेवल दिया था, फिलहाल उसको मैंने हटा दिया है क्योंकि उसका भी रेफरेंस नहीं है, क्योंकि आज का ये लो टूट चुका है। तो 16,130 और 16,350 वो आने वाले टाइम में हम लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये फ़िलहाल एक निफ्टी का ओवरऑल व्यू है। मैं चाहूँगा कि ये जो लेवल्स मैंने आज फ्रेश बनाए हैं आप भी अपने चार्ट्स पर बना लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू नाउ बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी में मेरा कोई भी लेवल चेंज नहीं है, जो मैंने कल डिस्कस किया था आज भी मेरा वही लेवल है। जस्ट हम लोग एक बार रिकैप कर लेंगे छोटा सा। कल का हमारा डिस्कशन ये था कि अगर हम लोग 35,430 टू 35,500 इस जोन में आते हैं तो हम लोग एक बार लॉन्ग बनाएंगे विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जब ये नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया तो यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री बनी थी विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। हम लोग ने एंट्री बनाई थी बट वो स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड वी एग्जिटेड, बिकॉज इट्स वेरी वेरी सिंपल कि इसके नीचे तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लोअर लेवल्स। नाउ दोस्तों ये जो पहले हम लोग ने जो भी ये लेवल्स मार्क किए थे दिस वर टारगेट्स, बट अब जब ये नीचे आ रही है तो दे आर एक्टिंग एज सपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल इसने ब्रीच किया तो हम लोगों ने इस पोजीशन पर एक बार हॉल्ट किया है, ठीक है। बीच में एक इंटरमीडिएट लेवल था, वहीं से रिजेक्शन आया। फिलहाल जो हमारी क्लोजिंग हुई है इस ये जो हमारा ट्रेंड लाइन जो हमारा टारगेट लाइन था उससे रिजेक्शन लेकर फिलहाल हम लोग ने उसके बीच में क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों अब इसमें ट्रेड कैसे करना है तो दोस्तों आप यहाँ पर ये जो 35,500 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अब जब तक इसके ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं करेंगे ना वापस से 35,811 का लेवल इतनी आसानी से नहीं आएगा। और यहाँ पे जब भी जाएंगे तो शायद एक बार हम लोग को रिजेक्शन मिलेगा। तो अपसाइड में अब ये जो पहले मैंने सपोर्ट की तरह बात की थी, अब ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो वापस अगर इसके ऊपर जाता है और यहाँ से रिजेक्शन आता है तब आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है देन अगेन लॉन्ग पोजीशंस, ठीक है। लॉन्ग्स के लिए टारगेट क्या है, ठीक है, 35,500 के ऊपर का जो लॉन्ग है उसके लिए टारगेट 35,700 टू 800। देन कई वीडियोस में डिस्कस किया वो जो लेवल है 36,000 साइकोलॉजिकल लेवल, देन 36,472 ये हमारा लेवल है ऑन द अपसाइड। नाउ डाउन साइड अगर इस एरिया से रिजेक्शन लेते हैं कल के दिन में और नीचे आना चालू करते हैं देन ये जो टारगेट्स पहले मैंने बनाए थे नाउ दिस विल ओनली एज द टारगेट्स ऑन द डाउन साइड। बट ओवरऑल सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, सबसे बड़ा सपोर्ट आपको ये जोन दिख रहा है। तो 34,930 से लेकर 35,000 इसके बीच में डेफिनेटली हम लोग एक बार लेवल देख सकते हैं अगर ये डाउन साइड आने की कोशिश करेगा। इसके नीचे वापस से हम लोग 34,500 टू 400 पोजिशनली देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक जो ये रेफरेंस लाइन है इसकी अब ज़रूरत नहीं है, अब वो लेवल है 35,890, ठीक है दोस्तों। तो डाउन साइड में अगर इसके नीचे सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे एक टेम्प्रोरी हॉल्ट होगा 34,880 के बाद। उसके बाद डायरेक्टली जो नीचे तक का 2-3 लेवल दिख रहा है वो है 34,650, 34,500, 34,400। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता तो काफ़ी अच्छा रैली आ सकता था, कम से कम ऑलमोस्ट 1,800 टू 1,000 पॉइंट्स का। बट अगेन इट हैज़ फेल्ड, इट हैज़ प्रूव टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा रहता है। बट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी भी ये बेरिश नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है कि हाइज अपसाइड शिफ्ट हो रहे हैं, लोज भी फ़िलहाल अपसाइड शिफ्ट हो रहे हैं। बट अगर वो 34,650 के नीचे कभी भी क्लोजिंग दे दे तो बैंक निफ्टी विल टर्न बेरिश, उसके बाद नीचे की
जर्नी काफ़ी तेज़ी से चालू हो सकती है। ठीक है, तो ये लेवल तो मैंने दिए हैं, फिलहाल हम देखेंगे कि आने वाला टाइम में कैसा बिहेव कर सकता है। बट आपको एकदम क्लियर होना है कि ये जोन है जो 35,500, इसके ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग, अग्रेसिव लॉन्ग फॉर अ टारगेट ऑफ ऑल दीज 3-4 टारगेट्स। और अगर यहाँ से जाकर रिजेक्शन लेता है तो शॉर्ट विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस अबाउट 35,500 फॉर ऑल दीज टारगेट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल फॉर 9 जुलाई 2021। ओके दोस्तों, हम लोग ने कहीं पे एक प्रॉफिट्स बुकिंग की है, सो जस्ट विल हैव अ लुक। सो लेट्स गो टू IIFL सिक्योरिटीज़। सो दोस्तों, कल का हमारा डिस्कशन कि हम लोग 9900 का लेवल्स देख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो आज उसने टारगेट अचीव कर लिया है। हम लोग ने आज इसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% प्रॉफिट बुक कर लिया है। रेस्ट हम लोग ट्रेल कर रहे हैं एंड वी विल सी कि हाउ फार वी कैन ट्रेल इट। ट्रेलिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि 5 मिनट्स में जाकर आप 50 EMA का सपोर्ट लाइन देखकर आप उसको ट्रेल कर सकते हो, और कई वीडियोज़ में मैंने उस मेथड को डिस्कस किया है, तो आप पुराने वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हो। दोस्तों, दूसरा जो था हमारा इन्वेस्टमेंट कॉल दिया हुआ था वो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का था। तो दोस्तों यहाँ पर भी जब ये वापस नीचे आया था हम लोग ने री एंट्री दी थी, और फिर से इसने आज सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। क्लोजिंग भी उसके ऊपर है, डे हाई ऑलमोस्ट 1830 का था। तो इसमें भी अभी भी अपसाइड ऑन है, जिसके पास भी आप वो होल्ड कर सकता है। इसमें सेफ स्टॉप लॉस 1639 ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑन द डाउन साइड। अगर उसके नीचे क्लोजिंग देता है फिर हम लोग उसमें से निकलने की सोचेंगे, क्योंकि फिर ये एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। अदरवाइज जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है, स्टे लॉन्ग। और इसमें मुझे 1900 और 2000 का लेवल आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यही दोनों स्टॉक्स है जो फिलहाल अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड दैट इज़ होल्डिंग गुड। और दोस्तों कल जो हम लोगों ने 3 स्टॉक दिया था उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला था टाटा मेटालिक्स। तो दोस्तों टाटा मेटालिक्स में हमारा डिस्कशन ये था कि विल मेक लॉन्ग अबव 1180 क्लोजिंग। तो आज 1180 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, बट बेरिशनेस भी उतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज वी आर सस्टेनिंग आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था इसका ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ गुड साइन। सो अभी तक हम लोग ने एंट्री नहीं ली है। एंट्री कब लेना है? 1180 के 3 के क्लोजिंग के अबव फॉर अ टारगेट ऑफ 1372 विच इज़ इमीडिएट टारगेट एंड अ लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 1747। तो कल के वीडियो में आप देख सकते हो कि हम लोगों ने इस पर क्या डिस्कस किया था, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, देन सेकेंड वन वाज नोसिल। तो दोस्तों नोसिल में भी कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं है। हमारा इसमें जो पोजिशनल टारगेट है वो 266 और लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 422 का है, बट इसमें भी अभी भी कोई अच्छी एंट्री नहीं बनी है। इन केस किसी ने एंट्री लिया है तो आप उसमें 210 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर हम लोग नीचे के लेवल्स देख सकते हैं, और उस केस में हम लोग एक दोबारा री एंट्री देख सकते हैं, क्योंकि फिर जब ये नीचे आ जाएगा तो ये आपका टाइम और पैसा दोनों फंसा के रख सकता है। तो इन डैट केस इट इज़ बेटर कि वापस अगर नीचे आकर ब्रेकआउट देता है तो फिर से एंट्री ले लेंगे, इन केस यू हैव टेकन एंट्री नाउ। अब अगर आपने नहीं लिया है तो आप स्टिल वेट कर सकते हो। अगर वो 232 के आसपास आकर रिबाउंड करता है तब आप उसमें फिर से फ्रेश एंट्री बना सकते हो। दोस्तों उसमें तीसरा था टिन प्लेट। दोस्तों टिन प्लेट में भी हमारा डिस्कशन यही था कि जब तक हम लोग 226 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। तो आज हमें एंट्री नहीं मिली है क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग है वो 226 के नीचे ही है। तो लेट्स वेट फॉर 226। एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तब हम लोग लॉन्ग बनाएंगे फॉर टारगेट ऑफ 235, 254, 291, 316। और उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 198.6 के नीचे होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो हम लोग ने पहले डिस्कस किए थे। तो सर जस्ट मैंने लेवल अपडेट किया है। मार्केट थोड़ा सा बेरिश है तो इसलिए कोई फ्रेश स्टॉक मैं रिकमेंड अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा। लेट्स सी कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट कैसा पैन आउट होता है, और अपॉर्चुनिटीज़ रही तो डेफिनेटली हम लोग नए नए कॉल्स और नए नए स्टॉक्स डिस्कशंस के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।